निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? क्या पूछा गया, मतलब निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? तो राइट आंसर क्या होगा? आंतरिक मांग की मात्रा, या निर्मित अवसर, या पर्यावरण में विद्यमान अवसर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? वन का जो करेक्ट आंसर होगा, द राइट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा आंतरिक मांग की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आर्थिक सहायता, सब्सिडीज क्या होगा? रियायत या बट्टा या भुगतान, इन्हीं पुनः भुगतान, या इनमें से कोई नहीं। सब्सिडीज क्या होगा? डिस्काउंट या रीपेमेंट, या नन ऑफ दीज क्या होगा? 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा पुनः भुगतान हो जाएगा, रीपेमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? व्हाट इज इंसल्टेड इन डिमांड फोरकास्टिंग? ग्राहक या उत्पाद नियोजन, या अल्पकालीन पूर्वानुमान, या उपभोक्ता पूर्वानुमान। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? मांग पूर्वानुमान में जो शामिल जो है अल्पकालीन पूर्वानुमान शामिल है। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और 100% राइट आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सभी स्टूडेंट को इधर उधर मत करना। ओके, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। और जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करते हुए चलना, 100% राइट आंसर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया एक उद्यमी कामगार और डैश दोनों ही होता है। इन इंटरप्रेन्योर इज डैश बोथ इन वर्कर एंड। क्या होगा? निवेशक या प्रबंधक या स्वामी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? एक उद्यमी कामगार और स्वामी दोनों ही होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया इनमें से किसको व्यवसायिक अवसर की खोज के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसको परिभाषित किया जाता है? which any out of the following which is defined as discovery of business opportunity। क्या पूछा गया? उत्पाद या परिवर्तन या विपणन या उत्पादन। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा, प्रमोशन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया व्यवसाय का भी व्यवसाय के रूप को निर्धारित करता है। व्यवसाय का भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। द ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंड इन द फ्रॉम और ओरिजिनाइजेशन। क्या होगा? आकार या संस्थान या अध्ययन या उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? आकार हो जाएगा। क्या होगा? साइज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कारक प्रबलता परियोजना है। फैक्टर इन्वेस्टिटी और नटी प्रोजेक्ट आर क्या होगा? और नेटेड प्रोजेक्ट आर क्या होगा? राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ई एवं बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया परियोजना तैयार की जाती है। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड। क्या होगा? प्रवर्तक द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा और इन सभी के द्वारा। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? इन सभी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड। क्या होगा? प्रमोटर्स, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर्स, या ऑल ऑफ, यानी क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया इनमें से कौन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज फिजिकल रिसोर्स? विपणन या वित्त या संसाधनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संसाधना होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रिसोर्स हो जाएगा। क्या होगा? रिसोर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। नेट वर्किंग कैपिटल मींस क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स प्लस करेंट लायबिलिटीज, या करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट एसेट्स, या नन ऑफ द एबव। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा और अकाउंटेंसी में भी याद किए होंगे फॉर्मूला। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम राहत्या क्लोजिंग स्टॉक इज क्या होगा? हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल एग्जाम में
पूछा जाता है कोष की स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव नहीं, और डिस वन में से कोई नहीं। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? कोष की स्रोत, सोर्स ऑफ फंड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया स्कंद आवर्त अनुपात आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर। क्या होगा? तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात या वित्तीय स्थिति अनुपात। 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? एक्टिविटी रेशियो होगा, क्रियाशीलता अनुपात होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया वास्तविक विक्रय तथा संविक्षित विक्रय का अंतर क्या कहलाता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल इज नाउ एज। क्या होगा? सीमा सुरक्षा या कुल लागत या संविक्षित बिंदु या उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। सीमा सुरक्षा होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया उद्यमी पूंजी में रहता है वेंचर कैपिटल कंटेंट्स। क्या होगा? उच्च जोखिम या साहसिक जोखिम या उद्यम दुकान बंद करने का अच्छा मानता है या उपरोक्त सभी कुछ। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक भी क्वेश्चन रोंग नहीं है 14 तक में, एक भी क्वेश्चन नहीं रोंग है, 2 तो गलत रोंग है ही नहीं। चलिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उच्च जोखिम होगा, वेंचर कैपिटल कंटेंट्स क्या होगा? हाई रिस्क होगा। क्या होगा? हाई रिस्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया प्रबंध है मैनेजमेंट इस क्या होगा? कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों और डिस वन में से कोई नहीं। अगर एपीएस आप अगर कुछ भी पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद होगा, या बीएसटी भी, या साथ में बीएसटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को याद है तो 2 नंबर आप लोग आराम से उठा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि ये बहुत बार बता चुके, प्रबंध जो है क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया डैश का प्रयोग पैराग्राफ यातायात अथवा सिंप्लेक्स रीतियों में किया जाता है। क्या हो? राइट आंसर डैश इज यूज्ड ग्राफ ट्रांसफरेशन और इन और सिंप्लेक्स मेथड। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, लिनियर मूल्यांकन होगा। राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया व्यवसाय के लिए विपणन है फॉर बिजनेस मार्केटिंग इस क्या होगा? अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक और विलासिता। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। व्यवसाय के लिए जो विपणन जो है क्या अनिवार्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया? और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। क्या होगा? राइट आंसर पूछा गया एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में और 1951 में। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे। राइट आंसर 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया विकास की गिरती स्थिति में क्या होगा? एट दिस लाइन स्टेज ऑफ ग्रोथ। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी कुछ होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया शासी का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा? मुनाफा वसूली या कर चोरी या पर्यावरण प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? शासी का कर्तव्य क्या है? शासी का कर्तव्य। जल्दी से आंसर सब स्टूडेंट को लगाते हुए चलना। चलिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? चलिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसकी द्वारा निर्धारित होना चाहिए? किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? क्या होगा? पूर्ति, मांग, प्राइमरी मार्केट और जो है द्वितीयक मार्केट। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मांग हो जाएगा, डिमांड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया विपणन का लाभ है द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू।
क्या होगा, उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को और देश सभी को। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी को। क्या क्या हो जाएगा, सभी को, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, टेलीफोन व्यय, टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या होगा, अस्थाई, चल, अर्धचल या उपरोक्त में से कोई नहीं। 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्धचल होगा। टेलीफोन जो है क्या है, अर्धचल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सभी स्टूडेंट को। टेलीफोन व्यय जो है क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, सम्मेलन का अर्थ, मैनेजर्स मींस क्या होगा। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दो या अधिक व्यवसायों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर बिजनेस, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों का लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो समाज के उद्देश्य एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। यह कथन है, यह कथन जो किसके द्वारा है, HR बोबिन या कुंटस ओडोनिल या फिलिप कोल्टर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है, और इसका ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है। निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, प्रत्यक्ष सामग्री या चार्ज योग लागत या कार्यालय प्रबंधक का वेतन या प्रत्यक्ष श्रम लागत। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, कार्यालय प्रबंधक का वेतन, सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, प्रबंध कला है। प्रबंध कला जो है क्या है, मैनेजमेंट इज इन आर्ट, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में क्या होगा, यानी क्या है, प्रबंध कला है। ये भी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद होगा, ये भी क्वेश्चन जो है सभी स्टूडेंट को, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को याद ही होगा। चलिए बिजनेस स्टडी में भी पूछा जाता है, बिजनेस स्टडी में भी पूछा जाता है। 27 का ऑप्शन में बताओ सर, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देनों की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 पूछा गया, क्वेश्चन में 28 पूछा गया, जोखिम पूंजी शिलाधारा निम्न द्वारा स्थापित किया गया। किसकी द्वारा स्थापित किया गया, जोखिम पूंजी शिलाधारा। क्या हो राइट आंसर, IFCI, UTI या IDBI या ICI। राइट आंसर ऑप्शन में 28 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। IFCI के द्वारा जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, कंफर्म कॉपी में लिख कर रख लेना, आएगा ही आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, मुख्य लागत में समावेश होता है, मुख्य लागत में समावेश होता है प्राइम कॉस्ट इंसल्टेड, क्या होगा, कच्चा माल, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष मजदूरी और जो है ये सभी। 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, मुख्य लागत में जो समावेश होता है ये सभी होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, बाजार विधन में, बाजार विधन में क्या अंडर मार्केट पेमेंट क्या होगा, राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एक संपत्ति स्कूटर जो है कैश में बेचना, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना क्या होता है, आवश्यक होता है, अनावश्यक, लाभदायक या लाभप्रद। 31 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा, आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है, क्या होता है, आवश्यक होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी डिटरमाइंड व्हाट, क्या होगा, व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, उद्देश्य उपरोक्त में से कोई नहीं। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है, 32 का सी होगा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, डिमांड फोरकास्टिंग इज टर्म्स एज व्हाट आउट ऑफ द फ्लोइंग, क्या होगा, विपणन, बाजार मांग और बाजार एवं पूर्ति और उपरोक्त सभी, राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मार्केटिंग डिमांड होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
34 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, निम्न में से किस पर व्यवसाय की समान योजना का निर्माण निर्भर करता है? निर्माण जो है निर्भर करता है आउट ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मुलेटिंग ऑफ द जनरल प्लान ऑफ बिजनेस डिपेंड्स। क्या वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन या विपणन योजना और वित्त नियोजन? 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी होगा, संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, आधुनिकीकरण सुधारता है। क्या आधुनिकीकरण सुधारता जो है क्या है? यानी उत्पादों को, उत्पादन को, प्रक्रियाओं को, क्षमता को। 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्षमता को किसका है? तो कैपेसिटी। क्या होगा? कैपेसिटी होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना है। जमकर क्या करना है? सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जल्दी से एक बार जमकर शेयर कर देना। और वीडियो को सभी स्टूडेंट को क्या करना? लाइक कर देना। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जमकर करते हुए चलना। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है व्हाट्सएप या टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, आर्थिक घटक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर क्या होगा? आर्थिक नीतियां, बाजार की स्थिति, दोनों और डिवीजन में से सभी। 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों हो जाएगा। क्या होगा? दोनों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, नियोजन की विशेषताएं। क्या नियोजन की विशेषताएं? फ्यूचर ऑफ प्लानिंग आर क्या होगा? राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा। एकता होगा, यूनिटी होगा। क्या होगा? यूनिटी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, नियोजन की सीमा है। नियोजन की सीमा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इस क्या होगा? 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं है। अनुपात विश्लेषण की जो सीमाएं जो है, आवश्यक है, अनावश्यक है, हानिदायक है या लाभप्रद है? 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लाभप्रद हो जाएगा। क्या होगा? प्रॉफिट लेवल हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, संविक्षित बिंदु के उपयोग है। यूज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है? संविक्षित बिंदु के उपयोग है। यूज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, प्रदूषण समाज के हैं। प्रदूषण समाज की क्या है? पोल्यूशन इज डैश फॉर सोसाइटी। क्या होगा? उपयोगी, आवश्यक, हानिकारक, इनमें से कोई नहीं। 41 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रदूषण समाज के जो है हानिकारक है। कौन है? हानिकारक है, हार्मफुल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या होता है? जल प्रदूषण का कारण क्या होता है? राइट आंसर 42 का उद्योग, जल संसाधन, सरकार या इनमें से कोई नहीं। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा उद्योग हो जाएगा, इंडस्ट्री होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्वांतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? हाँ जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं। बाह्य संसाधनों के लिए जरूरी है और उपयुक्त में से कोई नहीं। इज इट नेसेसरी टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनेशनल क्या है? इंटरनल रिसोर्स बिफोर इंटीग्रेटिंग ए। क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? हाँ जरूरी है, यस इट इज नेसेसरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा? प्रबंधक है, संचालक है, कर्मचारी है या जोखिम लेने वाला? राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? प्रबंधक यानी जोखिम लेने वाला है, रिस्क टेकर है। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, निम्न में से कौन और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? Which of the following is a type of opportunity? क्या होगा? 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। उपरोक्त ए बी दोनों होगा। पर्यावरण में विद्यमान अवसर भी और निर्मित अवसर भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है? यानी क्या एक समस्या? Which of the following is a problem concentrated with business? लाभ, मुद्रा, बिक्री और जो है जोखिम प्रबंध। 46 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा। रिस्क मैनेजमेंट होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
47 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 47 पूछा गया, अवसर से हमारा अभिप्राय है। बाय अपॉर्चुनिटी वी मीन्स, क्या होगा? वी मीन्स राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्पाद क्या होगा? उत्पादन विधि होगा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, विपणन के स्वभाव में शामिल है, विपणन के स्वभाव में शामिल है डैश इज इंसल्टेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग। क्या होगा? उत्पादन नियोजन, उत्पादन का वर्गीकरण या मांग पूर्वानुमान और डिजाइन में से कोई नहीं। राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ई होगा। उत्पादन नियोजन होगा, प्रोडक्ट प्लानिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, मांग पूर्वानुमान में शामिल है इज इंसल्टेड इन डिमांड फोरकास्टिंग। राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर अल्पकालीन पूर्वानुमान, उपभोक्ता पूर्वानुमान, उत्पादन पूर्वानुमान और डिजाइन में से कोई नहीं। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, मांग पूर्वानुमान को डैश के भी रूप में जाना जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो टर्मेड एज, क्या होगा? बाजार मांग या विपणन या मांग में एवं पूर्ति और डिजाइन में से कोई नहीं। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा बाजार मांग होगा, मार्केटिंग डिमांड होगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, निम्न में से कौन पूर्वानुमान मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि जो है नहीं है, पूछा गया, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। क्या होगा? सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकीय विधि, मार्गदर्शन निर्देशक विधि और उत्पादन विधि। 51 का ऑप्शन नंबर 51 का राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? उत्पादन विधि होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, निम्न में से कौन पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है? सम्मिलित कारक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन डिमांड फोरकास्टिंग। क्या होगा? 52 का पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान की स्तर, उत्पादन का वर्गीकरण और डी जो है उपरोक्त सभी। 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता? किसका अध्ययन किया जाता? आउट ऑफ द फ्लोइंग व्हाट इज स्टैंडर्ड टू स्टडी इज फैसिलिटी, क्या फैसिलिटी स्टडी, लागत, मूल्य, संचालन और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, उद्यमी शब्द को सबसे पहले आरिस फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषित किया गया था। क्या होगा? रिचर्ड विलियम या रिचर्ड कैल्टिना या जेम्स बिनार्ड या W.B. गार्टनर। राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? रिचर्ड कैंटिलियन होगा, राइट आंसर कैंटिलियन, राइट आंसर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है? एंटरप्रेन्योर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन। क्या होगा? संविधिक, प्रबंधकीय, उपरोक्त ए भी दोनों और उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से ए भी दोनों और उपरोक्त दोनों। 55 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, सांविधिकी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ना। 54 का ऑप्शन नंबर, इसमें दिक्कत है, रिचर्ड कैल्टिलियन ऑप्शन नंबर, इसमें जो है 54 का बी दिया गया है। 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। W.B. गार्टनर ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 54 का। ओके चलिए ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? W.B. गार्टनर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, निम्न में से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया,
निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? Which of the following is not to be considered while selecting a product or service? क्या होगा? बाजार का निर्धारण या व्यवहारिकता या प्रतियोगिता या उत्पाद नियोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, उत्पाद नियोजन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर किसका? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, एंटरप्रेन्योरियल गाइडो ब्यूरो जो है एजीबी की स्थापना डैश द्वारा की गई थी, किसकी द्वारा की गई थी ये पूछा गया। क्वेश्चन है SISI या SIPCOT और सी जो है IIC या SID को क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर या ए होगा, क्या होगा? 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कैसे 56 का जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 56 का, ऐसे चेक भी कर सकते हैं 56 का जो करेक्ट आंसर। हाँ इसका व्यवहारिकता, हाँ चलिए ठीक आंसर होगा 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक चलिए 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी व्यवहारिकता होगा, प्रैक्टिकलिटी होगा ऑप्शन नंबर 56 का बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 57 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी या सी? ऐसे इसको भी चेक कर लेते, क्वेश्चन नंबर 57 का सी दिया गया। अंत से जो है 2-3 क्वेश्चन का जो आंसर जो है रॉन्ग दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बताया जा रहा, चेक कर लेना आपके अपने बुक में 57 का भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। क्या है? शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मुद्रा के बढ़े हुए मूल्य से। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, गर्भा विधि संबंधित होती है। गर्भा विधि जो है किससे संबंधित होती है? 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रियावन अवधि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 57 का राइट आंसर बी सही है, बी सही है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, परियोजना आकलन है। परियोजना आकलन जो है प्रोजेक्ट अप्रेल्स इज एन क्या होगा? निर्यात विश्लेषण, विशेषज्ञ विश्लेषण या लाभदायकता विश्लेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा 60 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रॉफिट लायबिलिटी एनालिसिस होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है? वर्किंग कैपिटल इज व्हाट टाइप इन द नेचर? क्या होगा? स्थिर और स्थिर चल या ए बी दोनों। राइट आंसर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर, यानी कार्यशील पूंजी की प्रकृति जो है किस तरह की होती है ये पूछा गया क्वेश्चन है। और 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? 61 का आंसर लगाना फटाफट से, बी करेक्ट आंसर होगा। और स्थिर रहती है, अनस्टेबल होती क्या होगा? अनस्टेबल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, अस्थायी पूंजी होती है। फिक्स्ड कैपिटल इस क्या होगा? दीर्घकालीन, अल्पकालीन, अस्थायी। और जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से नहीं। राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉन्ग टर्म होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, स्थिर लागत में शामिल रहता है। स्थिर लागत में जो शामिल जो रहता है कौन रहता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 63 का कच्ची माल की लागत, श्रम की लागत या शक्ति की लागत और जो कारखाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कारखाना लागत। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है। नियमित कार्यशील पूंजी का अर्थ जो होती है, अंश जो होती है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ क्या होगा? अस्थायी कार्यशील पूंजी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी या नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी और डिजाइन में से सभी। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा?
अस्थायी कार्यशील पूंजी होगा परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है, वर्किंग कैपिटल में भी क्लासिफाइड इनटू क्या होगा 66 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोनों का ऑप्शन सेम ही दिया गया, यहाँ पर दोनों का ऑप्शन जो है सेम ही दिया गया, चेक करना होगा। 60 पूछा गया, एक व्यवसाय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति डैश है, जिम्मेदार व्यक्ति जो है डैश है, क्या होगा उद्यमी, व्यवसायी या प्रबंधक या योजनाकार। राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा उद्यमी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर दिया गया, और 66 का जो है यहाँ स्थायी कार्यशील पूंजी, यहाँ पर 66 भी प्रोवाइड कर देते हैं, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है, तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा अस्थायी कार्यशील पूंजी होगा, क्या होगा अस्थायी कार्यशील पूंजी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, दीर्घकालीन ऋण पर होता है लॉन्ग टर्म लोन्स बिहेवियर, क्या होगा राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थिर ब्याज दर होगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, अंश अधिमूल्य में वृद्धि है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इस क्या होगा 68 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कोष की स्रोत होगा, सोर्स ऑफ फंड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या है क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना क्या होता है, इच्छिक होता, अनिवार्य होता, आवश्यक होता, इनमें से कोई नहीं। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा इच्छिक होता, क्या होता है इच्छिक होता, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, प्रारंभिक स्टॉक है, प्रारंभिक स्टॉक जो है क्या है ओपनिंग स्टॉक इज क्या होगा, स्टॉक इज क्या होगा कोष की स्रोत, कोष का प्रयोग, ना कोष का स्रोत ना कोष का प्रयोग, ना कोष का ना स्रोत का प्रयोग, और दिस वन में से कोई नहीं। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कोष का प्रयोग होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। और राइट आंसर को ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर। और आज का सेशन जो है 70 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर चुके हैं। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और 2023 की एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करना। और सुबह जो आप लोगों का 6 बजे क्लास लेकर देख लेना किस सब्जेक्ट का चलता है, आप लोगों को चेक कर लेना, ओके। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे 8:30 बजे ICOM का क्लास चलता है, कॉमर्स का क्लास चलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों को नहीं भूलना है, कमेंट सेक्शन में बताना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।